डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। इस वक्त आप बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और आज की जो खास चर्चा है वो यही है कि जो वक्फ बोर्ड को लेकर के कानून में संशोधन की बात हो रही है, तो इसको लेकर बहस तेज हो गई है, राजनीति भी शुरू हो गई है। तो वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव की खबरों के बीच देश में जो सियासी माहौल है, राजनीतिक माहौल है, वो काफ़ी गर्म हो चुका है, बहस तेज हो चुकी है। वक्फ यानी खुदा के नाम अर्पित वस्तु, जिसे परोपकार में लगाया जाता है, जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है वो यही है। ये अलग बात है कि वक्फ बोर्ड ने इन दिनों रियल एस्टेट का रूप ले लिया है, यानी कि बहुत बड़े ज़मीन के मालिक। 1954 में पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वक्फ एक्ट पास किया था। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता रहे हैं आप लोगों को। उसका मकसद था कि विभाजन के बाद शरणार्थियों के सामने जो मुश्किल आई थी, उन समस्याओं को देखना। ये उस समय का मकसद था जब वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था। लेकिन फिर इसमें संशोधन हुआ। 1995 में कांग्रेस सरकार ने इसे जमीन अधिग्रहण करने की असीम शक्ति दे दी और हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति भी दे दी। फिर 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने वक्फ बोर्ड की सत्ता को निरंकुश बनाने का अधिकार सौंप दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट का भी दखल नहीं हो सकता। कांग्रेस सरकार ने मार्च 2014 में तो दिल्ली में 123 प्रमुख संपत्तियां वक्फ बोर्ड को उपहार के तौर पर सौंप दिया। मनमोहन सिंह की सरकार जब जा रही थी उससे पहले। कांग्रेस सरकार से मिली असीमित शक्तियों के कारण वक्फ बोर्ड जल्द ही देश का तीसरा बड़ा रियल एस्टेट बन गया। सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, भारतीय सेना और रेलवे के बाद। आम लोगों का आरोप है कि वक्फ बोर्ड तो भूमाफिया की तरह व्यवहार करने लगा है। आज 60,000 से भी ज्यादा मुकदमे वक्फ ट्रिब्यूनल के पास हैं। वक्फ बोर्ड पर जमीन हड़पने का आरोप हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय लगाते हैं। यहां पर यह नहीं है कि सिर्फ कोई एक समुदाय, जहां लोगों की जमीन को वक्फ ने जबरन कब्जा लिया है, वो हिंदू समुदाय की भी जमीन है, मुस्लिम समुदाय की भी। भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे बड़ी जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड है, जिसके पास आज की तारीख में करीब 9 लाख एकड़ जमीन है भारत के अंदर में। और एक वाकया आया, तमिलनाडु के एक गांव की पूरी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया था। अभी भी वो दावा है, ठोक दिया है। इस गांव में जबकि 1,500 साल पुराना मंदिर है जिस पर वक्फ ने दावा ठोका है। हरियाणा के जठलाना गांव में गुरुद्वारे की जमीन को वक्फ ने हथिया लिया, जबकि इस गांव में ना तो मुस्लिम हैं और ना ही मस्जिद का कोई इतिहास। फिर भी ये हो गया। साल 2018 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने तो ताजमहल के स्वामित्व के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी और कहा कि ये तो अल्लाह की जमीन है। तो इस पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया कि अब ताजमहल भी दे दो हमें। और ये खबर जब हम लिख रहे थे उस समय तक संसद में इसको लेकर बिल अभी पेश हुआ नहीं है, सिर्फ चर्चा है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रतिक्रिया आ गई। पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे मुसलमानों के साथ भेदभाव बता दिया और कहा कि कोई भी बदलाव कबूल नहीं होगा। उधर असदुद्दीन ओवैसी इसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति हड़पने का आरोप लगा रहे हैं। इस मामले को लेकर अखिलेश यादव भी इसे मुसलमानों के साथ भेदभाव बता रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि किसी की जमीन पर क्या सिर्फ उंगली रख देने से उस पर मालिकाना हक हो जाता है क्या? लेकिन वक्फ के मामले में ऐसा हुआ है। इससे भी बड़ा सवाल कि कुछ मौलाना और प्रभावशाली मुस्लिम तबके को छोड़कर वक्फ बोर्ड ने किस गरीब मुसलमान के हित में कोई बड़ा काम किया आज तक? तो वक्फ बोर्ड के एक्ट में बदलाव की खबरों के बीच ये बहस तेज है। तो भाजपा के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। वक्फ व्यवस्था है या जो वक्फ सिस्टम है, उसको जो है वो टच मी नॉट की सोच, सनक और संकीर्ण सियासत से बाहर करना होगा। अगर आप जो है वो इसी संकीर्ण सियासत में, इसी सोच में और इसी सनक में रहेंगे कि वक्फ व्यवस्था को, वक्फ के सिस्टम को टच मी नॉट, मतलब आप छू नहीं सकते, छुई मुई है। अरे भाई, हर जो समावेशी सुधार है उस पर सांप्रदायिक वार की जो आपकी सनक है वो ना तो मुल्क के लिए बेहतर है और ना मज़हब के लिए बेहतर है। और एक लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का जो है वो लॉजिकल एंडिंग सोल्यूशन जो है वो वक्फ के लिए भी बेहतर है और वक्त के लिए भी ज़रूरी है। वहीं इस मामले